नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। मैं आज आपके समक्ष मैथ का एक टॉपिक पेश करने वाला हूं, क्योंकि बहुत जल्द 9th और 10th फर्स्ट ईयर इंटर के मैथ के एग्जाम भी होने को हैं, तो उससे संबंधित एक टॉपिक, क्योंकि मेरे पास लगभग 4 बच्चों ने एक कमेंट भेजा है कि सर मीन पर कुछ वीडियो बना के पेश कर दीजिए। मीन मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य तो सभी ने पढ़ा होता है, लेकिन जो 9th और 10th फर्स्ट ईयर इंटर के जो समांतर माध्य होते हैं वो थोड़ा टफ हो जाते हैं, थोड़ा 6 और 7 के कंपेरिजन में थोड़ा टफ हो जाते हैं। तो कल मैंने आपके समक्ष इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उसका एक वीडियो मैंने परसों बनाया था और एक वीडियो लगभग कल 25 से 30 मिनट का बनाया था। लगभग 1 घंटा 20 मिनट के दोनों वीडियो हैं, वो आप जरूर देख लीजिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th 9th फर्स्ट ईयर इंटर बीए एमए यूपीएससी आईएएस सभी के लिए वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने पूरी गहराई से टॉपिक का विश्लेषण भी कर दिया था कि चंपारण क्या था वास्तव में। किसानों को उनकी 15% भूमि पर इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स करना, चंपारण। अब क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट भी कर दूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। टॉपिक का नाम है मीन। मीन का मतलब होता है समांतर माध्य। मीन का आशय क्या हो जाता है आपका? समांतर माध्य। क्या हो जाता है? समांतर माध्य। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9th क्लास की बुक में पेज नंबर 671 में 20वां क्वेश्चन है, क्योंकि यही कमेंट भी मेरे पास आए थे कि 20 के बाद आप बता दीजिए, 19-20 के बाद आप बता दीजिए। तो मैं पहला 19वां क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बाकी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है। केवल पहले तो थोड़ा मीन का फॉर्मूला पढ़ लेना है कि मीन का वास्तव में फॉर्मूला होता क्या है। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। उसी बेस पे सारे क्वेश्चन लगते हैं। थोड़ा इसे अगर देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि ऑल द फैक्टर ऑफ 20, फाइंड द मीन ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 20। क्वेश्चन अगर आ जाता है फाइंड द मीन ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 20 के जितने भी फैक्टर हैं उन सब का मीन बताना है। 20 के जितने भी फैक्टर हैं उन सब का मीन अगर पूछने को आ जाए एग्जाम में, तो सर्वप्रथम हमें 20 के फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर्स ऑफ 20 जिस टेबल में आता है, जिससे 20 डिविजिबल है, केवल वही डिजिट हमें यहां पे मेंशन करनी है। जैसे 1 2 3 में 20 आता नहीं है, 4 5 6 7 8 9 में भी नहीं आता है, 10 और एक 20 बन जाए 20। पूछा क्या गया है? फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 20। तो मैंने आपको बताया है मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ आइटम। आइटम का सम मतलब 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 को जोड़ के कितने से डिवाइड करना है? नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 से अगर इसे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर मेरा आ जाएगा। पहले इसे ऐड कर लेते हैं। 20 और 10 30 35 39 और 41 42, टोटल 42 अपॉन 6 करते हैं तो 6 7 जा 42। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 7। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 7। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7। सम ऑफ आइटम कर लिया, 42 आ गया। नंबर ऑफ आइटम 6 मैंने आपको बता दिया है, तो आंसर इसका डायरेक्ट आ जाएगा 20। आंसर इसका क्या आ गया आपका? 20 याद रखिए।
इसे जो मिलते जुलते क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके समक्ष और पेश कर दूंगा, लेकिन एग्जाम के लगभग 4 महीने ही शेष हैं, तो मैं अभी मेन क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करता हूं। जैसे जो कमेंट बच्चों का आया था वो था 19 क्वेश्चन से बताना। 19 क्वेश्चन जो आपका है इसे ध्यान से समझना है। इसी बेस पे द ऑल क्वेश्चन ऑफ मीन्स आर सॉल्व इन दिस बेसिस या ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन है द मीन ऑफ 8 नंबर इज 35। द मीन ऑफ 8 नंबर इज 35 इफ ए नंबर इज एक्स। अब सुनिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है मीन पहले से दे रखा है। क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं। द मीन ऑफ 8 नंबर इज 35। 8 नंबर का मीन 35 है। इफ अ नंबर इज एक्सक्लूडेड, यदि एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक्सक्लूड माने शामिल ना किया जाए, एक्सक्लूड EXCLUD, एक्सक्लूड, देन द मीन इज रिड्यूस बाय 3 तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो एक्सक्लूडेड नंबर पढ़ लेना है। जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं वो पेज नंबर 671 में जाइए और 19 क्वेश्चन ये है। और इसी से मिलता जुलता चैप्टर 10th में भी है मीन मीडियन मोड, वो भी लगभग 8 से 10 मार्क्स का आने वाला है, तो वो भी इस चैप्टर को ध्यान से देख लें। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। द मीन ऑफ 8 नंबर इज 35 इफ अ नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द मीन इज रिड्यूस बाय 3। यदि एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो मीन क्या हो जाता है, 3 नंबर घट जाता है। तो क्या है, द मीन ऑफ 8 नंबर 35। मीन ऑफ 8 नंबर कितना है, 35। मीन ऑफ 8 नंबर कितना है, 35। मीन ऑफ 8 नंबर 35। ठीक है, आगे लिखा है इफ अ नंबर इज एक्सक्लूड, यदि एक नंबर को हटा दिया जाता है। एक नंबर है और इसमें लिखा है एक नंबर को हटा दिया जाए, मतलब अगर 7 नंबर बचते हैं तो फिर मीन रिड्यूस होकर घटकर कितना हो जाता है, 3 कम हो जाता है। मतलब जितना है 35 से 3 कम हो गया, कितना हो गया, 32। तो वो नंबर हमें बताना है जो एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, मैंने आपको मीन का फॉर्मूला बताया है, मीन बराबर सम ऑफ आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम। पहले मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सर्वप्रथम ऑब्जर्व करते हैं कि वास्तव में कौन सी डिजिट दी है और कौन सी डिजिट नहीं दी है। इसके लिए मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जो चीज नहीं दी होती तो लिख लेते हैं लेट नंबर इक्वल x या लेट्स रिक्वायर्ड नंबर x, इस टाइप से मान लेते हैं। तो मीन ऑफ 8 नंबर 35, फॉर्मूला क्या है, मीन। अब मीन इसमें पहले से दिया है, मीन ऑफ 8 नंबर कितना है, 35, तो मीन के प्लेस पे आएगा 35। सम ऑफ आइटम दिया नहीं गया इसमें, मतलब जितना आइटम है उसका सम दिया नहीं गया तो वो मान लेंगे x। और नंबर ऑफ आइटम कितने डिजिट हैं, 8। कितने डिजिट हैं, 8। क्रॉस अपॉन इसके नीचे कुछ है नहीं, रूल क्या कहता है, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, ऊपर अंश नीचे हर, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो x का 1 में करेंगे, x बराबर 8 5 40, 8 3 24 4 28, तो x बराबर कितना आ गया, 280। अब इस आंसर को अगर चेक करना है, x की जगह 282 वैल्यू रख के 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 35 आ जाएगा। 8 का डिवाइड 280 में करिए, 8 3 जा 24, 4 हो गया, कैरी 0 के लिए 40 हो गया, 8 5 जा, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 35। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है इसे हम लोग को देखना है। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है, आप ध्यान से सुनिए, इफ अ नंबर इज एक्सक्लूड, यदि एक नंबर को शामिल ना किया जाए, अगर होते इफ 2 नंबर एक्सक्लूड तो 8 - 2 कर देते। यदि एक नंबर को शामिल ना किया जाए, एक नंबर को शामिल ना किया जाए, a number is excluded, तो फिर कितने नंबर बचे, एक नंबर को हटा दिया जाए, टोटल नंबर 8 है, एक नंबर को अगर हटा दिया जाए, 8 - 1 कितना बचा यहाँ पे, 7 नंबर बचे, 7 नंबर बचे। आगे क्या लिखा है, यदि एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए देन द मीन इज रिड्यूस बाय 3, तो जो मीन वास्तव में था वो कितना घट जाता है, 3 घट जाता है। मीन कितना था ऊपर, 35, और इसमें लिखा है एक नंबर को जब हटा दिया जाए, मतलब 8 नंबर है,
कोई एक डिजिट हटा दी जाए तो नंबर बचते हैं 7। उस कंडीशन में मीन भी तो कम होगा। मीन कितना कम हो गया? 3। अब लिखो रिड्यूस्ड 3 फ्रॉम 35 मीन है और इसमें लिखा है मीन से ही 3 कम हुआ, तो मीन कितना बचा? 35 माइनस 3 इक्वल 32। अब क्वेश्चन क्या लिखा है? अब क्वेश्चन है वो नंबर हमें बताना है जो हटाया गया है। तो जो नंबर हटाया गया है वो हमें बताना है। मीन का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्या है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन, और मीन इसका कितना निकला? 3 घटाने के बाद 32। तो यहां लिख दिया हमने 32 इक्वल सम ऑफ आइटम। सम ऑफ आइटम इसमें भी नहीं दिया कितना है। सम ऑफ आइटम हम लोग को x मान लेना है इसका, और नीचे नंबर ऑफ आइटम 8 नंबर थे, 1 कम हो गया तो दूसरे वाले मीन में 7 तो बचेगा, अपॉन 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का 1 में मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा x बराबर 7 2 14, 7 3 21 और 1 22, x बराबर 224 आ गया। ये है 7 डिजिट का नंबर। ये आया था 8 डिजिट का नंबर, ये आया था 8 डिजिट का, ये आया था 7 डिजिट का। 8 माइनस 7 किया कितना बचता? 1। 8 डिजिट का नंबर ये आया, 7 डिजिट का नंबर ये आया। पूछ क्या रहे हैं? एक डिजिट जो हटाई गई है वो कौन सी है? तो अगर 8 से 7 माइनस कर देते हम लोग तो वो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को लिख देना है एक्सक्लूडेड डिजिट। एक्सक्लूडेड डिजिट कितनी हो जाएगी? ये 8 डिजिट की है, ये 7 डिजिट की है। 8 माइनस 7 1 और एक ही डिजिट हमें निकालना है, तो 280 माइनस 224 कर दीजिए। 10 में 4 गए 6, 10 में 4 गए 6, उसके बाद 7 में 2 गए 5, तो आंसर आ गया मेरा 56। आंसर मेरा कितना आ गया? 56। आंसर मेरा आ गया 56। तो ये आपका था 19 क्वेश्चन था, याद रखिए। कौन सा क्वेश्चन था? 19 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन ये आपका था जो मैंने डिस्कस किया। आंसर आ गया 56। क्या किया? पहले 8 डिजिट का निकाला मीन, उसके बाद 7 डिजिट का मीन निकाला, 8 माइनस 7 किया, बचा 1, और 1 डिजिट का आंसर पूछा जा रहा है कि जो एक्सक्लूड डिजिट की गई है वो क्या है। तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना हो गया? 56। डायरेक्ट आंसर मेरा कितना हो गया? 56। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 150 आइटम वाज फाउंड टू बी 60। इसमें बताया गया है 150 आइटम का जो मीन है वो है 60। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट, ये खोजा गया कि द वैल्यू ऑफ 2 आइटम वर मिसरीड एज 52 एंड 8। 2 आइटम गलत पढ़ दिए गए। गलत पढ़ दिए गए मतलब कितने? मिसरीड 52 एंड 8 इंस्टीट्यूट ऑफ 151 और 88। मतलब 2 डिजिट ऐसी हैं जो होनी थी 152 और 88, और पढ़ कितनी ली गई? 52 और 8। टू फाइंड द करेक्ट मीन। इसमें ना तो ये लिखा है कोई नंबर हटाया गया है, एक्सक्लूड किया गया, ना ये लिखा है कौन सा नंबर इंक्लूड किया गया, केवल लिखा गया है कि 2 डिजिट ऐसी हैं जो गलत पढ़ ली गई। मतलब एक डिजिट थी 152, उसे पढ़ लिया गया 52, और एक डिजिट था 88, उसे गलती से पढ़ लिया 8, और गलत के बेस पर ही मीन निकाल दिया है, लेकिन हमें सही मीन बताना है। तो ये क्वेश्चन इजी है, थोड़ा ध्यान से इसे थोड़ा समझना है, ध्यान से इसे थोड़ा समझना है क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा? 20। क्वेश्चन नंबर है 20। क्या बताया गया है? द मीन ऑफ 150 आइटम वाज फाउंड टू बी 60। तो लिखो मीन ऑफ 150 आइटम कितना है? मीन ऑफ 150 आइटम कितना बताया गया है? 60। तो टोटल मीन कितना हुआ? 150 इंटू 60, तो 0 0, तो आंसर आ गया ये आपका इतना आ गया 9000। तो 150 आइटम का मीन 60 हो गया, तो टोटल आपका कितना आ गया? 9000। 9000 आपकी इसकी पूरी वैल्यू आ जाती है। कितनी आ जाती है? 9000। आगे लिखा है ये 150 आइटम का निकल आया। आगे जो इसमें बता रहा है इट वाज डिस्कवर्ड
इट वाज डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ टू आइटम वर मिसरीड। देखिए इसका एक रूल याद रखिए कि जो गलत पढ़ा गया उसे घटा देना, गलत चीज को हम घटा भी देते हैं और जो सही होता है उसे हम लोग जोड़ देते हैं, बस दैट्स इट। अब टोटल 9000 आ गया। इस 9000 में ये मीन इनकरेक्ट क्यों हो गया 9000? क्योंकि इसमें लिखा है कि दो आइटम जो थे 52 और 8 गलत रीड कर लिए गए। गलत वाला हमने आपको बताया क्या होगा, माइनस, गलत चीज जो लिखी उसे माइनस कर देना, स्वाभाविक बात है। तो लिखो मिसरीड डिजिट कितनी है, -52 एंड -8। कितनी मिसरीड कर दी गई, -60 मिसरीड हो गए। -60 गलत पढ़ लिए गए और होने कितने, पढ़ने कितने चाहिए थे 152 एंड 88, और पढ़ने कितने चाहिए थे प्लस 152 प्लस 88 पढ़ना चाहिए था। जो चीज सही थी उसे जोड़ना है, इसी को सॉल्व कर देना है। 152 और 88 अगर हम लोग जोड़े तो फिर कितना हुआ, -60 तो ऐसे लिख देना है, प्लस 8 2 10, 8 2 8 5 13, 1 14 और 1 1 2। तो अब -60 और 240 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 180। नंबर का फर्क आ गया किसमें, इसमें, और 180 ये मेरा किसमें आ रहा है, प्लस में। माइनस और प्लस को सॉल्व करते हैं तो माइनस आता है, लेकिन सिंबल वो लगाते हैं जिसका डिजिट बड़ा होता है। ये 7th और 6th क्लास में एक चैप्टर इंटीजर, उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया भी है। तो ये हो गया 180। तो वैल्यू कितनी थी 9000 प्लस 180 अगर हम लोग करते हैं तो आएगा 9180। ये सही डिजिट है। अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं इसमें फाइंड द करेक्ट मीन। ये जो सही डिजिट आई है इसका करेक्ट मीन क्या है, तो करेक्ट मीन इक्वल, करेक्ट मीन बराबर क्या होगा 9180, और डिजिट उतनी है कितनी 150। डिजिट तो एक्सक्लूड और इंक्लूड लिखा नहीं है, तो 150 का इसमें क्या कर दिया फाइनली हम लोगों ने, अगर 150 का इसमें डिवाइड कर दिया तो फिर आंसर कितना आ जाएगा। अगर 150 का इसमें डिवाइड कर दिया, 0 0 कट कर दिए, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 91 90 का 1 बचा 18, 15 एकम 15, 18 में 15 का 3, यहां पॉइंट लगाया और 15 दूनी 30, तो सही मीन आ गया मेरा 61.2। आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, 61.2 ही आया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए थोड़ा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में भी लगातार एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। तो मीन ऑफ 150 आइटम कितना होगा 60, तो 150 और 60 की वैल्यू कितनी है 9000। आगे लिखा है दो आइटम गलत पढ़ लिए गए, कौन कौन से 52 और 8, जो गलत पढ़ लिए गए 52 8 उन्हें घटा दिया, तो -50 -8 कितना हुआ -60 सॉल्व किया, और दो आइटम जो सही थे वो क्या थे 152 और 88 दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 180। तो 9000 डिजिट मेरे पास आई थी वो इनकरेक्ट थी, क्योंकि इसमें गलत डिजिट जो पढ़ ली गई वो भी शामिल है, याद रखिए। तो 180 ऐड करने के बाद 9180। अब बोल रहे हैं करेक्ट एवरेज, मीन का मतलब एवरेज भी होता है, याद रखिए। मीन कहां से, एवरेज, तो 9180 अपॉन कितना कर दिया 150, याद रखिए। 150 का डिवाइड 150 क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि कोई भी आइटम ना तो इंक्लूड हुआ है ना एक्सक्लूड हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर मेरा आ जाता है 21 क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 31 रिजल्ट इज 60। 31 आइटम का जो मीन है वो 60 है। 31 आइटम का मीन कितना है 60, तो 31 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 कम 6 6 3 18, तो 1800 1860। आगे इसमें लिखा है इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 16 इज 58, टोटल आइटम कितने 31, इसमें लिखा है पहले 16 का जो मीन है वो 58 है, तो लिख दीजिए आप। पहले इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसे 31 आइटम का मीन कितना है 60 है, तो टोटल 18660 आ गया।
आगे लिखा है इसमें, आगे जो इसमें बताया जा रहा है, जो बताया गया है कि इफ द मीन ऑफ 16 रिजल्ट 58, 16 का रिजल्ट कितना है 15, 16 आइटम का रिजल्ट कितना है आपका 58, 16 अट्ठे कितना हो गया, 16 अट्ठे 128, हासिल कितनी हो गई 12, 16 पंचे 80, 80 और 12 कितना हो गया 92, 16 अट्ठे 128 और 16 पंचे 80, 80 90 92, 928। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है एंड दैट ऑफ लास्ट 16 डिजिट 62, और लास्ट 16 का जो है वो है 62। पहले 16 का 58 था तो मल्टीप्लाई करने के बाद 928 आया, अंतिम 16 का बताया गया इसमें कितना बताया 62। तो लिखो आगे जो 16 आइटम है उनका कितना लिखा है, उनका जो दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है 62। तो 62 तो 16 दूनी 32 और 16 चुन 96 और 3 कितना हो गया 99। अब इसमें जो लिखा गया है वो इसमें बता रहा है, पूछा गया फाइंड द 16 रिजल्ट। तो 16 डिजिट का रिजल्ट क्या है, मतलब केवल एक डिजिट का पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल मेरे पास 31 नंबर है, 16 32 का निकाल दिया है, तो 32 माइनस 31 कर दें तो वो डिजिट आ जाएगी 16 डिजिट। तो लिखे 16 डिजिट कितनी हो गई 1860 टोटल निकला था, 1860 माइनस क्या करना है इन दोनों का जोड़ 928 प्लस 992, तो 1860 माइनस 8 2 10, 8 2 10, 9 2 11 और 1 12, 9 9 18 1 19। इसे माइनस करेंगे, इसे और इसे माइनस कर देंगे। इसका 1860 आया, इसका 1920 आया, इसका 1920 आया, इसका 1860 आया और इसका 1920 आया। तो 1920 माइनस 1860, तो आंसर मेरा कितना बचा 0, 12 में से 6 गए 6, आंसर मेरा कितना आ गया 60। आंसर मेरा आ जाता है यहाँ पे 60 आइटम, 60 आंसर इसका हो जाता है। कैसे, पहले 31 आइटम का लिखा था 1860, अब इसमें लिखा पहले 16 का 58 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया 928, अंतिम 16 का 62 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया 992। तो 16 अंक आपको बताना है। आप आगे लिखो, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 42। 21 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है 22 भी। क्या इसमें बताया गया है, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 42। 11 नंबर का जो मीन है, 11 आइटम का मीन कितना है, 11 आइटम का मीन इसमें बताया जा रहा है 42। तो टोटल कितना हो गया 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 46, 462। आगे इसमें लिखा है द मीन ऑफ 11 नंबर इज 42 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 37। 6 नंबर का कितना दिया है 37, तो 6 7 42 और 6 3 18 और 4 22, 2 2 2। आगे लिखा है द फर्स्ट 6 नंबर 37 एंड लास्ट 6 नंबर 46। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज है। लास्ट 6 नंबर का इसमें दिखाया जा रहा जो मीन है वो है आपका 46 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 36, 6 24 और 3 27, 276। तो इन दोनों को जोड़ के इससे फिर सबट्रैक्ट कर देना है। इन दोनों को जोड़िए पहले, तो 2 2 2 प्लस 276 ऐड करिए, कितना आ गया 6 2 8 7 2 9, 6 2 8 7 2 9 2 2 4 498। और किससे सबट्रैक्ट करना है 462 से। तो लिखो कौन सी डिजिट पूछ रहे हैं 6 डिजिट पूछी जा रही है आपसे, 6 डिजिट। 6 डिजिट कितनी होगी 498 माइनस 462। इनों का अगर हम लोग सबट्रैक्ट कर दे तो आंसर मेरा आ जाएगा 36। कौन डिजिट आई है 6 डिजिट 36। आंसर मेरा कितना हो जाता है 36। ऐसे ही 23 24 25
और 26, 27 ये 5 क्वेश्चन लगातार ऐसे ही हैं। 5 क्वेश्चन लगातार ऐसे ही हैं। पहले डिजिट का मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके जोड़ के पहली डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसी फॉर्मूला के बेस पे सारे क्वेश्चन बताएंगे। ये तो मैंने केवल थोड़ा शॉर्ट में बताया है, इसका भी और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो 9th और 10th में क्वेश्चन आपके सेम टू सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं, याद रखिए। तो मैंने क्वेश्चन में रिपीट कर दिया है 2 से 3 बार। क्वेश्चन अगर बुक बहुत सारे लोगों पर ना हो तो नोट भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। ये लगभग कुछ क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मीन के हैं जो मैंने आपके समक्ष पेश किया है, तो इसी बेस पे सब लगेंगे, याद रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।